दूयमानं दुरदृष्टिवातैः भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्यो शरण्यमन्यं यदहं न जाने। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमोद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सीताराम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, भक्तराज हनुमान जी महाराज की, दयालु सद्गुरुदेव भगवान की। परम प्रेमी धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती देवियों, माताओं तथा बहनों, गुरुदेव भगवान के इस अध्यात्म विद्या की पाठशाला में प्रत्येक बार की तरह हम बैठे हुए हैं। यह संत की पाठशाला है। एक पाठशाला तो दुनियावी विद्या के लिए, जिससे शिक्षक अपने मस्तिष्क की बात शिष्य के मस्तिष्क में उतार देता है, और यह संतों द्वारा, ऋषियों मुनियों द्वारा चलाई हुई ये आत्मविद्या की पाठशाला गुरु के हृदय से शिष्य के हृदय में उतरती है। इसीलिए इसको मुसलमानी भाषा में सीना इल्म कहते हैं। सीना हृदय से हृदय में उतरता है। बार बार कहा जाता है कि हृदय अपने पूर्वाग्रह से खाली हो, हृदय उस भगवान की तरफ से भक्ति भाव से भर के कुछ ग्रहण करने के लिए तैयार बैठा हो, तो उधर से अव्यक्त रूप से ईश्वरीय कृपा द्वारा, उस व्यवस्था द्वारा सद्गुरु पीठ की तरफ से संदेश कुछ न कुछ निकलता है और वह हमारे हृदय में जाके लगता है। यहाँ मस्तिष्क की पढ़ाई नहीं होती। हृदय पक्ष हमारा बड़ा अविकसित हो गया है, वह इतना जटिल हो गया है कि उसने अपनी प्रकृति ही खो दी है। हृदय को एक शिशु की तरह सरल होना चाहिए, वह उदार होना चाहिए, वह दया, क्षमा, संतोष, सहनशीलता के भावों से भरा होना चाहिए। वह वैसा नहीं है। कदाचित संसार के जन्म जन्मांतर से जो भी शुभाशुभ कर्म होते आए, संगति को संगति में पड़ता आया जीव, उससे उसका हृदय चक्र बड़ा ही अंतःकरण नापाक हो गया है। उसी में शीशे के ऊपर में काई पड़ी हुई है, धूल की परत पड़ी हुई है, जिसकी वजह से शीशे में अपनी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती। महात्मा जन कहते हैं हम सच्चित और आनंद परमात्मा के ही अंश हैं। वह परमात्मा का अक्ष तो हमारे भीतर में मौजूद है,
किंतु उसके ऊपर आवरण आ जाने से वो दिखाई नहीं पड़ता। उसी आवरण को हटाने के लिए समय समय के जो माने साज महापुरुषों ने योग भक्ति ज्ञान इत्यादि की पद्धतियों से उसके संतःकरण की सफाई का उपचार बताया। मेरे गुरुदेव प्रभु कहा करते थे कि शास्त्र विहित कर्म को निष्काम भाव से करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और उस शुद्ध अंतःकरण में ही भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान का आविर्भाव होता है, भगवान का अनुभव होता है। अंतःकरण चूँकि स्वार्थ से प्रेरित है, मल से आच्छादित है, इसकी वजह से उसे उसका अपना निज स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता। आईना के ऊपर में पानी के ऊपर यदि शक्ल देखने लगें तो पानी साफ भी है, दिन का समय भी है, लेकिन शक्ल नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए कि पानी में लहरें उठ रही हैं, निरंतर आवाज़ रूप से उसमें लहरें उठ रही हैं, बैठ रही हैं, जिसकी वजह से शक्ल बिगड़ जाती है, उसमें दिखता नहीं। हाँ, पानी की लहरें यदि उसके ऊपर पड़नी बंद हो जाएं और पानी स्थिर हो जाए तो अपना स्वरूप उसमें दिख जाता है। उसी प्रकार से अंतःकरण के में मन विक्षेप होते रहता है, हरदम कोई न कोई विक्षोभ से चित्त आंदोलित होते रहता है, संकल्प और विकल्पों की लहरें उठा करती हैं, जिसकी वजह से हम उसको देख नहीं पाते हैं, लख नहीं पाते हैं। उसको हटाने के लिए आचार्यों ने भजन साधन तो बताया है, लेकिन भजन साधन से भी पहले महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं कि एक जन्म गुरु भक्ति कर, दूजे में जप नाम, तीजे में कैवल्य पद और चौथे में निज धाम। एक जन्म में गुरु की सेवा करो और फिर जब खूब सेवा से हृदय मांझ दिया जाएगा तब दूसरे जन्म में जप करने की भूमिका बनेगी। कारण कि जब तक भूमि के अंदर में तमाम घास फूस इत्यादि का निकोनी नहीं हो जाएगा, भूमि तैयार नहीं हो जाएगी, तो बीज पड़ेगा भी तो बीज ऊपर ही रह जाएगा, उसमें अंकुरण नहीं होगा। तो उसी तरह से हृदय में को मांझने के लिए, इसको सफाई करने के लिए कहा कि गुरु भक्ति करो, गुरु के अधीन रहकर सेवा करो, और उस सेवा से अंतःकरण साफ होगा तो दूसरे जन्म में नाम जपेगा, और दूसरे जन्म में नाम जपने के बाद तब तीसरे में कैवल्य पद और चौथे में मुक्ति गति की स्थिति प्राप्त होगी। टके गज के हिसाब से आजकल तो पोस्टरों में कई संस्थाओं वाले लिख देते हैं कि हमको 11,000 रुपया जमा करोगे तो हम आत्म साक्षात्कार करा देंगे, इतने हजार जमा करोगे तो हम कुंडलनी जगा देंगे। एक तरफ तो जमा करने का लालच पड़ा हुआ है। ऋषियों ने जो इस ज्ञान को दिया उन्होंने तो हाँ बताया, उसकी कीमत ज़रूर ली, ये कीमत वो पैसों में नहीं, उसके मन को ले लिया अपने आप में। चाहे वो आज में वो भूमिका तैयार हो जाए, चाहे कितने दिनों के बाद में हो, जब उसको ग्रहण करने के लायक बनेगा तब उसको वे दे देते थे, वे डाल देते थे उसके अंदर में और उसका प्रकाश हो जाता था। कई गुरुओं ने, एक राजा ने कहा जाके एक फ़कीर से कि आप इतने मस्त क्यों रहते हो बाबा जी, मैं तो राजमहल में बैठा हुआ, मैं बिस्तर पर मखमली सेजों के ऊपर में रात भर में करवटें बदलता रहा, मुझे नींद नहीं आई, और देखा कि पेड़ के नीचे आप ज़मीन पे सोए हो, बिछाने को भी कुछ नहीं है, तब भी गहरी नींद में सोए रहे। तो तुम्हारे पास कोई दौलत है क्या कि जिस गरूर में इतने मस्ती में रहते हो तुम, और मेरे पास तो इतना ऐश्वर्य होते हुए भी मैं बेचैन रहता हूँ, रात दिन कोई न कोई फिक्र दुश्चिंताओं में पड़ा रहता हूँ, तो उस थोड़ा सा अपनी मस्ती का वो धन मुझे दे नहीं दोगे? तो फ़कीर ने कहा कि दे देंगे उसकी कीमत। उन्होंने कहा जो कहो आप कीमत। कहा तो वहाँ का दरिद्र आदमी है, तुम्हारे पास कीमत देने के लिए है नहीं। उन्होंने कहा मैं राजा हूँ, अब आप कितना चाहिए, कितना चाहिए? कहा तो खुद कह रहा है कि राज की उस दौलत को पाकर तुम बेचैन हो और मैं मस्त हूँ, इसका मतलब कि मेरा धन तुमसे ज़्यादा कीमती है, तब तो मैं मस्त रहता हूँ, मैं सुखी रहता हूँ, निश्चिंत रहता हूँ।
तो फिर कहा कि आप पैसे में ना दोगे तो मुफ्त में दे दो। कहा मुफ्त की पाई हुई चीज़ की कोई कीमत नहीं करता है, इसलिए मुफ्त में भी नहीं दूंगा। तो कहा आप कैसे दोगे? तो कहा कि मेरी आज्ञा में रहना पड़ेगा, और आज्ञा में रह के कुछ दिन तक तुम्हें परखूंगा कि उस धन को रखने के अधिकारी तुम बने कि नहीं बने, तब तुम्हें वो दे दूंगा। कहा कि मैं करूंगा, मैं तो पागल हो रहा हूँ चिंता के मारे उस धन और ऐश्वर्य में, आप मुझे वो कीमती बना लो। कहा कि करोगे, मेरी आज्ञा पर रहना पड़ेगा। मुर्दा की तरह से, शिष्य को मुरीद कहा जाता है, मतलब कि मुर्दा हो जा तुम, जिंदा रहा ही नहीं, कोई संकल्प उठना ही नहीं दे। जो गुरु का संकल्प वो मेरा संकल्प, जो गुरु का हुक्म वो मेरा हुक्म, तो ऐसा बना दे अपने आप को। कहा कि हाँ करूँगा, आप बताइए, परीक्षा लीजिए हमारी। उन्होंने राजा था, कहा कि राजसी कपड़े उतार दो। कहा उतार दिया। कहा ये गुदड़ी पहन लो। कहा ये लो टोकरी, और शहर में अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए तम्बाकू बेच के और कुछ पैसे वैसे कमा के लाना, तो शाम को दोनों शाम रोटी खाएंगे दोनों। कुछ दिन तक कैसे करोगे तब फिर देखूँगा, तुम लायक बनोगे तो दे दूँगा। अब वो राजा और बेचैन हो जाए आदमी तो क्या नहीं करोगे। अब बताओ, सारे सिर में इतने जोर का दर्द हो कि माथा फट रहा हो, और सिरहाने 50,000 रुपया रखा हुआ हो, तो रुपया क्या करूँगा, लेके सिर पीटने से तो निकलेगा नहीं। अब कोई ऐसा उपाय हो कि मेरा दर्द दूर कर दे। तो जिस चिंता के मारे वो मर रहा था, नींद हराम है लोगों को, बड़े बड़े जितने बड़े कहलाने वाले होते हैं, अब उनको गोलियां खा के सोते हैं वे, तुम्हें नींद नहीं लगती, तेरा ऐश्वर्य किस काम का है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भिक्षा करवाया। अब राजा को भिखारी बना दिया इन संतों ने, और पूरे 12 वर्ष तक उनसे वो बिचवाते रहे, और बेच के आए लौट के, और इस तरह से आते जाते तब एक दिन उसने कहा कि बाबा अब तो मुझे दोगे कि नहीं दौलत, जिस दौलत को तो देने के लिए आपने वादा किया था। कहा कि अच्छा मैं तो भूल ही गया था। तो एक परीक्षा दो कि जाओ, वह उसी को दी जाती है जिससे कि प्रति किसी को शिकायत न हो। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः, कहते हैं कि ये जिससे कोई उद्विग्न नहीं होता हो, जीव मात्र के प्रति वो दया भाव से भरा हुआ हो, और जो उसको कितना भी उद्विग्न किया जाए खुद भी उद्विग्न न होता हो, ऐसा जो होगा वह उस धन का अधिकारी बनता है। तो तुम राजा होने पर कितनों को तो तूने सजा दी होगी, कितनों को शिकायत होगी तुम्हारे प्रति, इसलिए उनसे तुम जाके माफ़िया मांग के आ जाओ। और फिर सबसे कहा कि भैया आपको हमारे प्रति कोई शिकायत तो नहीं है, हम जा रहे हैं, गुरुजी ने कहा है मुझे दौलत देने को, नाम देने को कहा। नहीं महाराज, आप जैसे त्यागी आदमी, शहर भर से नगर भर से सब लोगों ने नोटिस मिल गया उसको, और NOC लेके आया। तो एक आदमी घर में नहीं था, कहीं बाहर गया था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब मैं कैसे करूं? तो कहा कि नहीं, आपके प्रति कोई उनको शिकायत नहीं है, जाइए ना। कहा कि नहीं, फिर गुरुजी पूछेंगे तो क्या कहूँगा, एक डिपार्टमेंट से तो मिला नहीं। तो उन्होंने कहा कि जाओ तो कुछ पैसे दे देना। जो बेटा इनका राजा बना था उसका कहा कि भाई दे दो, उस आदमी को कुछ पैसा दे के मना देना, वैसे मैंने उसको कोई परेशान किया नहीं है, फिर मैं जाता हूँ, आज गुरुजी से कह दूँ कि हाँ सबसे मैंने सर्टिफिकेट ले लिया है। अब वहाँ जब गया तो गुरुजी थे ना आखिर। तो उन्होंने कहा कि नगर में सबसे मांग आया? कहा कि हाँ मांग लिया। कहा कि ऐसा कोई होगा जो नगर में नहीं था? कहा हाँ, सो तो एक आदमी तो था। कहा उसको तुम्हारे प्रति कोई शिकायत हुई तब? तो कहा कि नहीं, शिकायत तो नहीं है हुजूर, लेकिन मैंने इंतज़ाम कर दिया है। क्या इंतज़ाम किया है? कहा बेटा को मैंने कह दिया है 100 रुपये दे देना उसको, और मेरे प्रति उसको क्षमा मांगा देना। कहा कि तुमको याद था इतना दिन भिखारी बनने के बाद कि मैं यहाँ का राजा था, मेरा कोई बेटा भी है, मेरी कोई दौलत भी है, यही तो सबसे बड़ा आफत है। उस आध्यात्मिक विद्या को उसको संभालने के लायक तो तू अभी बना ही नहीं है। तेरे दिल के किसी कोने में था ना, इसका मतलब कि अभी 12 साल और भीख मांगो ताकि ये निकल जाए। कारण कि चिनगारी तो बहुत ज़्यादा भभकी हुई चिनगारी थोड़ी सी भी है, ये भी यदि रह जाएगी तो फिर ये आग का रूप ले लेगी और फिर जला देगी तुम्हें।
तो उन्होंने फिर किया। तो ये शिवली एक संत हुए हैं, उनकी कहानी है ये। जुनैद उनके गुरु थे जिन्होंने इस तरह से करने के लिए दिया। सारे गुरुओं ने कैसा करवाया। कबीर के पास में कोई राजा कोई उनका चेला बन गया था और उनके यहाँ रात दिन छोटे छोटे काम करवाते हैं गुरु लोग। नीच टहल गृह के सब करियों, पद पंकज बिलो की बहुत चलियो। नीच टहल करना, छोटा से छोटा काम करा, बड़ा करने में सेवा भी बहुत बड़ी हो तो गुमान चढ़ जाता है कि हाँ मैं तो ये करता हूँ, मैं तो कैशियर हूँ आश्रम का, हैं, और सबका जूता झाड़ने का ड्यूटी लग जाए और तुम्हें कुछ बुरा ना लगे तब तो समझो तुम। तो इस तरह से उससे छोटे से छोटे काम करवाते थे। राजा ही था बेचारा, छोड़ के आ गया था। गुरु का ज्ञान कितना महंगा है। तभी तो कबीर इत्यादि ने कहा कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, सिर देने पर भी यदि गुरु मिल जाए तो भी सस्ता समझो कि सस्ते मिल गया। तो उनकी पत्नी थी जो कबीर बाबा, उन्होंने कहा कि महाराज आपके यहाँ इतना दिन से बेचारा इतना बड़ा आदमी टहल कर रहा है और आपका क्या, उसका क्या बनाया आपने। और राजा आदमी से दिन भर मिट्टी ढुलवाते हो, दिन भर कीचड़ साफ करता रहता है, और आपको ये भी पता नहीं चलता कि कौन आदमी किस तरह का है। और आपने तो क्या बनाया उसका, इतना बड़ा त्यागी को इतना छोटे काम में लगा रखा। कहा कि अब देख रहा हूँ कृपा के लायक बनेगा तब तो। कहा अब कृपा के लायक कैसे बनेगा। कहा तुमने तो कह दिया है कि हाँ राज छोड़ के आके आपके यहाँ साधु बन गया है, लेकिन छोड़ा है कि नहीं ये तो मैं देखता हूँ ना। छोड़ना तो बाहर से छोड़ना थोड़े होता है, भीतर से छूटा है कि नहीं। तो उसने कहा कि भाई अब कैसे छूटेगा, कितने साल से तो आपके यहाँ झाड़ू लगा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जाओ कल स्नान करके जब आएगा तो छत पर चढ़े रहना और घर का बुहारन झाड़ू जो होता है उसके सिर पर डाल देना। कहा कि अब बताइए कोई परीक्षा है। कहा हाँ यही परीक्षा है। और वो ले जाके खड़ी रही बेचारी मैया, और जैसे ही वो गुजरने लगा तब तक से ऊपर से ढेर सा सूख भर धूल डाल दिया उसके ऊपर। धूल डाला तो कहा कि बताओ ये दिन के समय में अंधी है क्या, ये दिखाई नहीं पड़ता इसको। अब मैं नहा के आ रहा था, इसने धूल डाल दिया। तो बड़े तपाक से, आखिर राजा तो पहले का रहा ही था वो, और उसने ताक के कहा कि दांत दिखा रही है चुपचाप, ऊपर से दिमाग खराब है। अफसोस कि मैं अब राजा नहीं रहा, ना तो तेरी चमड़ी खींचवा लेता मैं। अब तो हम साधु बन गए हैं ना, अब राजा होता तब बताता तुमको। वो बेचारा चुपचाप जो गया नहाने के लिए। उसने आके माता ने कहा कि बाहर खिलवाते, अब तो इतना ज़्यादा गुस्से में आया। कहा कि राजा होता तो मैं जाम खींचवा लेता तुम्हारी। कहा कि बताओ राजा होता तो राजपना छूट गया कितने दिन तक, गर्मी अभी इतनी ज़्यादा है। अब कृपा करें उस पर। ऐसे क्रोधी कामी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। और इसको कृपा का अधिकारी बना दें, कोई सलाम नहीं करेगा तो श्राप दे देगा। अब ऐसे लोगों को तो भला कृपा होती है, इसलिए अभी कुछ दिन रगड़ने दो इसी तरह से। फिर साल 2 साल तक कहा। तो एक दिन मैया कही कि महाराज अब तो उसके लायक बन गया होगा। कहा कि फिर जाके ट्रायल कर ले, तू जाके देख लो। नहा के आ रहा था और उसने फिर कीचड़ डाल दिया। तो ताका तो गुस्सा पहले से थोड़ा कम हुआ था। सेवा तो जहर है ना, और उसके मन के मारने के लिए वो जड़ी है वो है। तो उसको तो धीरे धीरे तो गुस्सा कम हो रहा था। तो उसने कहा माता क्या बिगाड़े हैं बताओ, हमको कई काम होता था, फिर दोबारा परेशान कर दिया। एक दिन पहले भी तूने ऐसे ही किया था, बेकार का हम वहाँ कुछ बिगाड़े हैं। कहा कि थोड़ा झल्लाया और चला गया। उसने आगे कहा झल्लाया तो सही, लेकिन पहले जैसा नहीं, थोड़ा कम था। कहा कि हाँ अभी थोड़ी गर्मी है, इसलिए अभी और कुछ दिन टहल लेने दो। और उसको टहल करवाते रहे। एक बार फिर कुछ दिन के बाद कहा कि अब कृपा के लायक बना कि नहीं बाबा जी। तो उन्होंने कहा फिर जांच कर लो। और उसने कीचड़ जो था वो नाली बहती है गांव घर की जो, अब उसको लेके एक बर्तन में रखी थी, उसके सिर पर मारा छपाक से ऊपर में। वो ताका तो प्रणाम किया कि माता जी प्रणाम, बड़ी कृपा की, दोबारा स्नान करने का मौका दे दिया ना। और भीतर भी तो ऐसे ही नाली बह रही है गंदगी की, इसलिए कोई हर्ज नहीं है, आप तुम खुश हो जाओ, अब मैं दोबारा जाकर नहा लेता हूँ।
मुझे दोबारा नहाने का मौका देना था ना, तुम तो कृपा ही करने आई। अब वो जाके गई, कहा लाज के मारे, मैं शर्म के मारे क्या मुँह दिखाऊँ, आप ऐसी ऐसी परीक्षा बताते हो, आज तो एकदम देवता बन गया है। कह रहा है कि मुझे तो दोबारा नहाने का मौका दिया ना, माँ हो ना तुम। हाँ, उन्होंने कहा कि आज कृपा हो गई उसके ऊपर, और इतनी कृपा हो गई है कि वो फ़कीर बन चुका है। वो जो कहेगा पत्थर पर तो लकीर बन जाएगी। अब वो सारी सिद्धि शक्ति उसके अंदर में आ गई है। तो सिद्धि शक्ति कैसे आई? वही आईना के ऊपर का मल हटा और आईना में चमक आ गई। अंतःकरण के ऊपर में अहंकार जो है, कुछ बनने बनाने का वो अहंकार हटा और भीतर में प्रकाश फैल गया, प्रकाश स्फुटित हो गया। तो इसी को करने के लिए सब सेवा कराई जाती है।